देखिए, ये ओके। बात तो हम सभी जानते हैं कि स्टार प्लस हमेशा से अपने व्यूअर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एंटरटेनिंग कंटेंट लाता रहा है। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू एज शो आनंदी बा और एमिली, टाइटल के अलावा इस शो में हमें क्या डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा? वेल, टू स्पिल द बीन्स, हमारे साथ वन ऑफ द लीड एक्टर्स मिशकत इस वक्त है। उनसे ढेर सारी बातें हम करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मिशकत, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Hey, thank you so much, Nidhi. Thank you so much for having me here, and looking forward to talking to you. यस, द प्लेजर इज ऑल आवर्स, क्योंकि जब भी कोई अच्छी सीरीज शुरू होती है, कुछ सीरियल शुरू होता है, तो उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग हमेशा होती है। सो आई थिंक एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड टू नो कि इंटरेस्टिंग टाइटल है, शो से क्या एक्सपेक्ट करें मिशकत? आजकल जो आप शोज देख रहे हैं टीवी पे, आई डोंट थिंक आनंदी और एमिली जैसा एक भी शो होगा टेलीविजन पे अक्रॉस ऑल लीडिंग चैनल्स। दिस इज ओनली फील गुड लाइट हार्टेड ड्रामेडी शो, और ऐसा कोई और शो इस वक्त टीवी पे नहीं है, दैट आई कैन गारंटी, across any channel. So expect genuinely something different from the show, and expect good things from the show. ओके ओके, सो यू नो, जब आपने स्क्रिप्ट सुनी एंड व्हेन यू वर कास्टेड फॉर दिस रोल, सो आई एम श्योर कोई ना कोई रीजन होता है व्हेन यू एज एन एक्टर से यस टू अ प्रोजेक्ट इस वाले के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली द स्टोरी इज गोइंग टू बी अबाउट आनंदी एंड एमिली। तो Hmm. आपने हाँ कहा, आपका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? जब मुझे शो के लिए अप्रोच किया गया, हेमंत सर, हु इज the creative head of the show from Optimistic, the production house, he gave me an entire narration पहले एक हफ्ते का जो होने वाला है, एंड नरेशन के एंड में मैंने तालियां मारा बजा दी मेरे हाथ से, मतलब आई डिडंट प्लान इट, ऐसे ही निकल गए, मतलब निकल गया, ताली निकल गई मेरे हाथों से। सो I immediately loved the whole concept, and I was just relieved कि ये वो typical जो ड्रामा आजकल टीवी पे देखने को मिलता है कि एक आदमी होगा जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, मिसोजिनिस्ट होगा, फॉर नो रीजन ही हेट वुमेन, फिर एक लाखों करोड़ों की बातें करेगा लेकिन हमेशा घर में बैठा रहेगा, फिर एक लड़की होगी जो उससे प्यार करेगी, ये उससे नफरत करेगा, फिर ये प्यार करेगा, वो नफरत करेगी, जो चलते रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा एक सीन नहीं है हमारे शो में। एंड वो टेलिंग मी कि जो शो का नाम है आनंदी बा और एमिली, लेकिन द मेन थिंग ऑफ द शो इज कि आरव आनंदी बा का बेटा है, और आरव का जिंदगी में एक ही सपना है कि उसे कुछ भी करके अमेरिका जाना है, और उसके लिए एमिली वो जरिया बन जाती है कि जिससे वो अमेरिका पहुंच जाए। द मेन मुद्दा ऑफ द शो इज दैट। सो या दैट इज द रीजन व्हाई आई फेल्ट कि इवन दो ये फीमेल डोमिनेटेड शो, तो हर जैसा हर शो होता है टीम में वैसा होगा, लेकिन इसमें आई डेफिनेटली हैव समथिंग सब्सटेंशियल टू डू अदर देन जस्ट लाइक बीइंग एंग्री और पोजिंग अराउंड, ऐसा कुछ। ओके ओके, एंड आपका जो कैरेक्टर है आरव, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा है वो, क्या शेड्स हैं उसके कैरेक्टर के? एंड ऑल्सो एज मिशकत, कितना रिलेट किया आपने? um, आरव और मिशकात बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। आरव एक छोटे शहर का लड़का है, गोंडल का, गुजरात से, और मैं बॉर्न एंड रेज इन बॉम्बे हूँ। आरव इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा और ग्रूम्ड हूँ मैं आरव से। और आरव कंप्लीटली ममाज बॉय है, और उसे ये बात पता है, एंड लाइक आई सेड, उसे कुछ भी करके अमेरिका जाना है, उसको वहां जाके कुछ काम नहीं करना, ही जस्ट फील्स कि अगर वहां पहुंच गया तो उसकी लाइफ सेट है। तो ओके इस सीन की उसके बचपन के दोस्त अमेरिका गए और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसे ऐसा लगता है, एंड ही जस्ट वांट्स टू गो देयर विद नो एम्बिशन। वहां जाके वो कुछ भी काम कर लेगा, टैक्सी चला लेगा, ये कर लेगा, कोई बड़े ड्रीम नहीं है उसके, सिर्फ एक ही ड्रीम है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचना है उसे, बस, सिंपल। ओके ओके ओके, सो ऑल्सो यू नो, टीवी में बड़ी इंसॉम्बल कास्ट होती है और काफी वक्त आप लोग साथ में बिताते हैं व्हेन यू आर शूटिंग। तो ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, कैसा जा रहा है शूटिंग विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू? इट्स अ वेरी स्वीट हैप्पी कास्ट, जितने भी एक्टर्स हैं सब अच्छे हैं, there's no one who is a bit difficult yet. So I have majority of my scenes with Emily, and who's played by Jazzy. Emily एक aspiring actor नहीं थी, उसे शो मिला, एंड she has been preparing for the show since the last 1 year. बहुत मेहनत की उसने, एंड शुरू शुरू में हमारे बीच थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होता था, क्योंकि जो मैं बोलता था उसे शायद समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से मैं बोल रहा था, जिस इमोशन में बोल रहा था, sometimes she would find me a bit rude, but I didn't mean to be rude. ऐसे basic things होते थे,
but now of course we are really close to each other on set. I think she's the closest to me, and vice versa. And कंचन मैम है जो आनंद दीपा का रोल प्ले कर रही है, वो तो एक्चुअली सच में मदर इंडिया ही है. शी इज सो लविंग एंड सो अफेक्शनेट टुवर्ड्स एवरीवन. एंड जितने भी एक्टर है हमारे शो में वो सब सब अच्छे हैं. लाइक वी आर वन स्मॉल फैमिली एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव यू एन एंटरटेनिंग शो. हर एपिसोड के एंड में आपके चेहरे पे एक स्माइल होगा. दैट्स द एम. आई होप ऐसा हो. टेंशन फ्री शो है, कुछ टेंशन नहीं है शो में. मतलब एवरीथिंग इज फील गुड, लाइट हार्टेड. लाइक जैसे एक राजकुमार हिरानी की मूवी होती है, उस टाइप का शो. शायद हम लोग, बहुत बड़ा नाम ले लिया मैंने, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं. चलो टच वुड टू दैट. बट मिशकत, आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, बहुत प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. तो आप, हाउ डू यू चूज योर वर्क? व्हाट डू यू लुक एट व्हेन यू से यस? Whenever I'm like called for a show, मेरा पहला शो है कि कौन से चैनल पे बन रहा है ये. और स्टार प्लस फिलहाल बाय डिस्टेंस नंबर 1 चैनल है कंट्री. एंड फिर मैं देखता हूँ कि कौन बना रहा है ये शो. Optimistics is again, Vipul sir is a great guy, and Optimistics is a very very like a top level production house here. और तीसरी बात है कि मेरा रोल क्या है. एंड लीडिंग पार्ट मुझे पता था कि ये होगा. एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली इट हैज टू वर्क आउट फॉर मी. जो मतलब कितना करेक्ट. जो भी है, नो, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो जब ये 4 चीजें बॉक्सेस टिक होती है तो मैं शो कर लेता हूँ. Wow, you know, you've spoken so practically, because बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं, I just see how big the project is, etc etc. But आपने वो एक्चुअल सच बात बोली है. At the end of the day, भैया, some things that matter, मेरा काम क्या है, मुझे you know how much I'm going to gain out of it. So very true. Yeah, exactly. Yeah, like I'm coming back on TV after like almost 2 years, and बहुत सारी चीजें 2 साल में हुई है, कोविड एक्सेट्रा. बट आई वोंट से कि सिर्फ कोविड था इसलिए काम नहीं था. बहुत सारी चीजें थी. एंड मेनली द बजट्स weren't वर्किंग आउट फॉर whatever reasons. और जो मुझे मिल रहा था, मुझे वो खुशी नहीं मिली थी वो करके, तो मैंने मना कर रहा था चीजों को. एट द सेम टाइम वो लोग भी मुझे मना कर रहे थे जो मुझे चाहिए था. एंड लकीली ऑल द स्टार्स अलाइन्ड एंड आई एम डूइंग दिस. चलो ऐसे ही आपके लिए अच्छा काम होता रहे. बट आपके जर्नी की अगर हम बात करें, सो हाउ डिड एक्टिंग हैपन टू यू? डिड यू ऑलवेज नो कि आपको एक्टर बनना है? एब्सोल्युटली यार, आई ऑलवेज न्यू मुझे एक्टर बनना है. मेरी बहन एक टेलीविजन एक्टर रह चुकी है. एंड माय ग्रैंडफादर आल्सो वाज अ फिल्म प्रोड्यूसर, प्रीटी वेल नोन फिल्म प्रोड्यूसर 1950s 1960s में. तो एक्टिंग कीड़ा मेरे फैमिली में हमेशा है, हमेशा से था. एंड एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ और करना भी नहीं था. तो मेरे लिए बहुत ही ऑब्वियस थिंग था कि मुझे एक्टर ही बनना है. ओके, सो आई एम श्योर जैसे एक्टिंग का कीड़ा शुरू से था, तो बहुत सारे ड्रीम रोल्स एंड प्रोजेक्ट्स भी आपने सोचे हुए होंगे इन योर बकेट लिस्ट के, यार ये भी एक काम करना है, ये भी प्रोजेक्ट करना है, ऐसा भी एक रोल प्ले करना है. टॉप 3-4 कुछ हैं जो यू कैन डिस्कस विद मी? ऑनेस्टली मैं ऑफ लेट साउथ इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ. मतलब मैं हमेशा से फॉलो कर रहा था, लेकिन ऑफ लेट में बहुत ज्यादा ही लाइक. मेरे पिताजी पंजाबी है, मेरी मॉम साउथ इंडियन है. तो साउथ के सिनेमा, जो साउथ के डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने बाहुबली बनाई, एस राजमौली एंड जो भी डायरेक्टर्स है वहाँ पे, दे मेक ब्रिलियंट फिल्म्स. एंड अगर मुझे उनके साथ काम करने में जेन्युइनली, मैं ऐसा नहीं कभी बोलूंगा कि अगर मुझे कोई भी रोल मिल जाए मैं कभी कर लूंगा, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन 1-2 लोग हैं साउथ में जो मुझे कुछ भी रोल देंगे मैं कर लूंगा उनके लिए. मुझे लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं उनके लिए वो भी सीख लूंगा. आई रियली फील दे आर, बहुत कन्विक्शन है उनके में. करेक्ट. सो अगर आपको तो ड्रीम आपका रोल के हिसाब से ड्रीम रोल मेरा वही है, बाहुबली. जो आई वुड लव टू प्ले अ वॉरियर इन अ मूवी और इन अ टेलीविजन शो. आई वुड लव टू प्ले अ वॉरियर. आई लव दोस कैरेक्टर्स जो बहुत ही ब्रेव हो. एंड मैं बाहुबली वुड बी a dream role for any male actor, I think. Correct. And we'd love to see you perform all those kind of characters as well. But अगर मिशकत आपको एक लाइन में आपका ये जो करंट शो है इसको सम अप करना हो फॉर द ऑडियंस के क्यों वो देखे, बिकॉज सी वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी तो पूरी प्लेट जो है एज ऑडियंस भरी हुई है.
सो ये नया शो अगर आपको एज वन ऑफ द एक्टर्स इन इट सम अप करना हो फॉर अस एज ऑडियंस, तो आप क्या बोलेंगे? सब चाहते हैं कि वो एक डिफरेंट शो बनना है, लेकिन घूम फिर के वो शो सेम ही हो जाता है। ये एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है कि हम कुछ दिखाए जो एक ऑडियंस को हैप्पीनेस दे, एक स्माइल दे चेहरे पे। एंड लाइक आई सेड, हर एपिसोड के एंड में आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए और एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या जो हुआ सही था कि गलत था, कि तो यू नो लाइक देयर इज नो रिडिकुलस ड्रामा इन द शो सो फार, एंड शायद होगा भी नहीं। आई थिंक द मेकर्स आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट। तो आई गारंटी अगर आप ये शो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको यू विल बी हैप्पी एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स। लाइक 6:30 शो स्टार्ट होगा, 7 बजे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी ही होगी। वाओ वाओ, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि टीवी इंसान इसीलिए देखता है कि उसकी जो दिन भर की परेशानियां थी उनको वो कुछ देर के लिए भूल जाए। एंड इफ वी हैव अ शो एग्जैक्टली लाइक दिस, तो फिर तो ऑब्वियसली कहना ही क्या। सो आई विश यू ऑल द लक मिशकत फॉर योर कैरेक्टर, द सक्सेस ऑफ द शो, एंड फ्यूचर में भी आप जो काम करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।